हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एटू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन गति का दूसरा नियम। और इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता चुका है न्यूटन गति के फर्स्ट नियम को, जिसमें हमने आपको जड़त्व के बारे में बताया था कि जड़त्व क्या है और जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। वो वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने तरफ से रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व में जितने भी मेरे छोटे बहनें हैं और बड़ी दीदियां हैं, उनको मैं तहे दिल से नमस्कार और प्यार देना चाहता हूं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें न्यूटन गति के द्वितीय नियम को। न्यूटन गति का द्वितीय नियम। न्यूटन गति का द्वितीय नियम। न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन ने अपने इस गति के नियम में, द्वितीय नियम में क्या बोला था? तो आइए बच्चों, सबसे पहले चर्चा करते हैं न्यूटन गति के दूसरा नियम जो है। बता दें आपको, न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है उसका कहना है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। यानी यदि आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उस बल लगाने के कारण उस वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा, उसकी जो दर होगी, परिवर्तन की दर, वह उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती। हम लिख देते हैं, किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके संवेग में, उसके संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। यह है न्यूटन गति का पहला नियम, ठीक है ना। न्यूटन गति का पहला नियम, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, उस वस्तु पर लगे बल के क्या होते हैं? समानुपातिक होती है। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि वस्तु का बल जिस दिशा में होगा, संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होगा। यानी परिवर्तन बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, ठीक है ना। ये जो परिवर्तन है, जिस दिशा में हम बल लगाएंगे, यह परिवर्तन उसी दिशा में होगा, ठीक है ना। तो बच्चों, किसी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे, ठीक है ना, तो वस्तु पर बल लगाने से उसके संवेग में परिवर्तन होगा। किसमें? तो संवेग में परिवर्तन होगा। ये संवेग में परिवर्तन होगा। और संवेग में परिवर्तन जिस दर के अनुसार होगा, उस दर और बल जो लगा है उस बल के दोनों समानुपातिक होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है कि बाबू संवेग हम कहेंगे किसको, ठीक है ना। संवेग के बारे में सबसे पहले आपको समझना है कि संवेग होता क्या है, संवेग क्या है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम संवेग के बारे में बताते हैं कि संवेग क्या है, ठीक है ना। तो संवेग का आप परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है ना।
आइए बच्चों चर्चा करते हैं संवेग। तो संवेग का आप परिभाषा लिख लीजिए। संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। संवेग कहते हैं। संवेग को P से सूचित करते हैं। P से सूचित करते हैं, ठीक है ना। संवेग को P से सूचित करते हैं। P बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। यानी यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि m है, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और यदि वह वस्तु v वेग से गति कर रहा है, तो दोनों को गुना कर देने से प्राप्त जो मान होगा वह क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। यानी आप लिख सकते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान को m से सूचित करेंगे, वेग को v से सूचित करेंगे और संवेग को p से सूचित करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। इसकी राशि लिख लीजिए। संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि होता है। संवेग सदिश राशि होता है, ठीक है ना। संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आप इस संवेग को समझ में आए। जब संवेग आपको समझ में आया तब आपको न्यूटन गति का दूसरा नियम समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों चर्चा करते हैं कि न्यूटन गति का दूसरा नियम। न्यूटन गति का दूसरा नियम हम आपको परिभाषा लिख चुके हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों समझते हैं। मान लीजिए कि यह कोई m द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक है ना। m द्रव्यमान वाला यह कोई वस्तु है, ठीक है ना, जिस पर एक बल लग रहा है, ठीक है ना, F न्यूटन का, यानी F इस पर कोई बल लग रहा है। F बल लगने के कारण इसकी गति जो है वह v हो जाती है, ठीक है ना। वेग क्या होता है? v, यानी v क्या है? वेग है। v वेग है और F क्या है? बल है और यह क्या है? वस्तु है। मान लिए हैं, माना कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु, ठीक है ना, m द्रव्यमान का कोई वस्तु जिस पर F बल लगता है, F बल लगने से उसका वेग क्या था? v था, ठीक है ना। अब t समय के बाद, मान लीजिए t समय के बाद इस पर यही बल लग रहा F। जब t समय तक इस पर हम बल लगाए, ठीक है ना, इस पर बल लगाए, इसके वेग में परिवर्तन हो गया और वेग हो गया है u, ठीक है ना। m द्रव्यमान वाला कोई पिंड है, जब इस पर F बल लगता है तो इसका वेग क्या होता है? v होता है। और जब F बल लगता है तो t समय अंतराल के बाद इसके वेग में परिवर्तन हो जाती है और यह वेग हो जाता है u, ठीक है ना। यह वस्तु है, ठीक है। तो क्या होगा? तो हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो प्रारंभिक संवेग, यानी पहले जो इसका क्या था? प्रारंभ में संवेग क्या था? प्रारंभिक संवेग, यानी प्रारंभ में संवेग जो था वह P1 बराबर जो था, देखिए फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। अब दूसरा स्थिति में, यानी इस स्थिति में दूसरा में संवेग, या बाद में कहिए, बाद में जो संवेग होगा, बाद में जो संवेग वह P2 बराबर क्या हो जाएगा? तो mu हो जाएगा, क्योंकि इसका वेग क्या हो जाता है? mu। अब mu हो जाता है
हम निकालना चाहेंगे संवेग में परिवर्तन, यानी संवेग में जो परिवर्तन हुआ वह कितना का हुआ, ठीक है ना। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वह P2 माइनस P1 हुआ, ठीक है ना। यानी परिवर्तन करने का मतलब है कि बाद में क्या था, पहले क्या था, दोनों का अंतर। यानी पहले जो था, यानी बाद में जो था वह mu था और बाद में क्या था, mv था, बाद में क्या था, mv था, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये था संवेग में परिवर्तन, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद हम बताते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, लिख देते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग जो परिवर्तन की दर था वह t समय के बाद, यानी P2 माइनस P1/t था, t समय के बाद। यह इसका वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, क्या हो जाएगा, mu माइनस mv/t, ठीक है ना। m को कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, u माइनस v/t, u माइनस v/t। ये संवेग में क्या है, परिवर्तन है, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब होता है गति समीकरण से, गति समीकरण से, गति समीकरण से फार्मूला होता है v माइनस u बराबर t, ठीक है ना। v माइनस u बराबर क्या होगा, t होगा या at। इसको ऐसे लिखिए, u माइनस v/at। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ रखिए, इसको मानिए समीकरण 1 में रखिए तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा at, यानी m इंटू at/t, t से t खत्म हो गया, ये हो जाएगा m बराबर जो होगा वो हो जाएगा a। यह किसके बराबर होगा, बल के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, बल के बराबर हो जाएगा। तो कह सकते हैं, यानी यहाँ जो ये हुआ ये हो गया आपका बल, ये हो गया आपका द्रव्यमान, और ये जो हो गया आपका वह त्वरण हो गया। क्या हो गया, त्वरण। यानी कहने का मतलब है, न्यूटन गति का दूसरा नियम का कहना है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगेगा, वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यानी बल जो होगा, बल वह बराबर होगा किसके, तो बल बराबर होगा द्रव्यमान गुना त्वरण के, त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। आपको इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। आइए बच्चों इस चीज़ को समझते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में न्यूटन्स गति का दूसरे नियम की घटना कहाँ घटती है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि अगर बल बढ़ेगा, ठीक है ना, बल बढ़ेगा तो त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, त्वरण भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान निहित है तब, यानी स्थिर द्रव्यमान है तब, तो यानी बल को बढ़ाने से, यानी बल बढ़ेगा, बल को यदि क्या कीजिए आप बढ़ाइए तो उसका त्वरण भी क्या होगा, त्वरण भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अब बल यदि घटाइए तो त्वरण भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। यानी त्वरण को बढ़ाने से, त्वरण बढ़ाने से बल का मान बढ़ेगा और बल का मान बढ़ाने से त्वरण का मान बढ़ेगा। यानी त्वरण बढ़ाइए तो बल बढ़ेगा और बल बढ़ाइए तो त्वरण बढ़ेगा, ठीक है ना।
आइए इसी बात की चर्चा जो है हम अभी करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में इस समीकरण की घटना कहाँ कहाँ घटती है। यानी ये समीकरण करने का मतलब है कि न्यूटन गति का द्वितीय नियम, ठीक है ना। याद रखिए बच्चों, द्वितीय नियम होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है ना। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम बारी बारी से एग्जाम्पल लिख देते हैं और इसको समझा देते हैं। दैनिक जीवन में न्यूटन गति का दूसरा नियम की घटना, ठीक है ना। हमारे दैनिक जीवन में न्यूटन गति के द्वितीय नियम का उदाहरण। पहला उदाहरण आप लिख सकते हैं बच्चों कि गेंद को कैच करते समय, गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचना, पीछे खींचना। ये एग्जाम्पल भी न्यूटन गति के दूसरे नियम से। अब समझते हैं बच्चों, फार्मूला हम लिखाए थे बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हम बता चुके हैं कि बल बढ़ाइएगा तो त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ाइएगा तो बल बढ़ेगा, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी एगो ई मान बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, और त्वरण घटेगा तो बल भी घटेगा। इसी के अनुसार यह काम करता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि जब हम क्रिकेट बॉल को या फिर किसी भी बॉल को कैच कर रहे होते हैं तो कैच करने के दरमियान हम हाथ को क्या करते हैं, पीछे लेते हैं। पीछे इस वजह से लेते हैं ताकि न्यूटन गति का दूसरा नियम अनुसरण कर जाए। पीछे लेने का मतलब है कि जैसे ही बॉल तेज़ी से आ रही होती है तो उस दरमियान हम अपने हाथ को क्या करते हैं, पीछे लेते हैं। क्यों लेते हैं पीछे, तो इस बात को आप बढ़िया से समझिए। पीछे इसलिए लेते हैं कि ताकि बस यानी बॉल जो आ रही है जब वह हमारे हाथों से टकराए और टकराने के बाद जब उसकी दूरी को हम क्या करते, बढ़ा दें। दूरी को क्या करें, बढ़ाएं। तो दूरी बढ़ेगा तो गति क्या होगी, घटेगी। दूरी बढ़ाएंगे तो गति घटेगी, यानी गति घट जाएगी। और गति जैसे ही घटेगी तो उसका त्वरण घट जाएगा। त्वरण क्या होगा, घट जाएगा। त्वरण घटने से बल घटेगा, त्वरण घटेगा तो बल घटेगा। तो वो हमारे हाथ पर जो बल लगाएगा वह बल घट जाएगा, यानी कम बल लगाएगा, जिससे जब हम कैच लेंगे तो उस समय हमारे हाथ को कम आघात पहुंचेगा, यानी चोट कम लगेगी। तो आपको बता दें कि जब हम गेंद को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे क्यों खींचते हैं, तो इसका जवाब है कि गेंद को कैच करते समय हम अपने हाथ को पीछे इसलिए खींचते हैं ताकि उसकी दूरी बढ़ जाए, ठीक है ना, और जिसके कारण उसका त्वरण घट जाए, उसका त्वरण घट जाए। त्वरण जैसे ही घटेगा तो उसका बल क्या होगा, घट जाएगा, यानी उस बल के द्वारा हाथ पर लगने वाला बल कम हो जाएगा, जिसके कारण हमको आघात, हाथ पर चोट कम लगेगा, ठीक है ना। दूसरा चर्चा करते हैं कि कराटे के खेल में टाइल्स को तोड़ते समय अपने हाथ को
पीछे करके तेज आघात करना। यानी जब आप कराटा का खेल खेलते हैं और उस दरमियान जब आप टाइल्स को फोड़ते हैं तो याद रखिए उस दरमियान अपने हाथ को, मान लीजिए टाइल्स यहाँ है, तो जब इस टाइल्स को फोड़ना होता है तो हाथ को हम कहाँ ले जाते हैं? पीछे। हाथ को पीछे करके उस पर जोर से आघात करते हैं। हाथ को पीछे लेके तब इस पर आघात करने से टाइल्स टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम इतना दूर से इस पर आघात करेंगे टाइल्स नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि इसमें गति कम होगा, और दूर ले जाके इसको जोर से आघात करेंगे तो ये गति बढ़ जाएगा। ठीक है ना, गति बढ़ेगा। जैसे ही गति बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ लाने में गति बढ़ेगा, तो आपको याद है गति बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, गति बढ़ेगा त्वरण बढ़ेगा। जैसे ही त्वरण बढ़ा बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से जो हम इस पर आघात करेंगे बल अधिक लगेगा, जिसके कारण टाइल्स आराम से टूट जाएगी। तो ये न्यूटन गति का 2 नियम हम आपको दिखाए, जहाँ कम करता है कि त्वरण बढ़ाने पर बल बढ़ेगा और त्वरण घटाने से बल घटेगा। बॉक्सिंग के खेल में बॉक्सर अपने सर को पीछे की ओर करता है। ठीक है ना, आपको पता है जब बॉक्सिंग खेल चलती है, ठीक है ना, तो बॉक्सिंग के खेल में जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पंच करता है तो वह सर को क्या करता है? छिपता है, सर को पीछे करता है। क्यों? सर का पीछे करने का रीज़न है कि जैसे ही हम पंच कर रहे होते हैं तो पंच करने से, जब से इसका सर है, जैसे ही पंच करेंगे तो पंच करने से उसकी यानी हाथ की गति दूरी बढ़ जाएगी। दूरी जैसे ही बढ़ेगी तो आपको कैच करते समय बताए होंगे, जैसे ही दूरी बढ़ेगी यानी पंच की दूरी, जैसे ही सर पीछे करेगा तो हम ज़्यादा दूर तक हाथ पहुंचाएंगे। तो उस दरमियान क्या होता है कि दूरी बढ़ जाती है। जैसे ही दूरी बढ़ेगी स्पीड घट जाएगा, गति क्या होगा? घट जाएगा। जैसे ही गति घटेगा तो त्वरण घट जाएगा, गति घटेगी त्वरण घटेगा, और त्वरण घटेगा तो उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा? घट जाएगा। तो उसको जो है जैसे ही पीछे करता है तो पंच से जो लगेगा वह क्या होगा? उसका द्वारा लगा गया पंच का बल घट जाएगा। इसीलिए फाइटर लोग बॉक्सिंग का खेल करते समय वह अपने सर को क्या करते रहते हैं? पीछे करते रहते हैं। ठीक है ना, गाड़ी यार में स्प्रिंग वगैरह लगा रहता है, वह न्यूटन गति के दूसरे के कारण, ताकि उस पर बल कम लगे। ठीक है ना, ये थे हमारे दैनिक जीवन में न्यूटन गति के कुछ अनुप्रयोग जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए।